मंत्री जी, हमारे राज्य के सभी सैनिकों और कामगारों को उनकी तनख्वाह मिल गई है या नहीं? जी महाराज, सभी को बराबर तनख्वाह मिल गई है। बस पंडित जी शेष रहते हैं, जिनकी तनख्वाह देने मैं स्वयं उनके घर जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, जाइए। हमारे राज्य में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजा से आज्ञा लेकर मंत्री उस ब्राह्मण के घर की तरफ निकल जाता है। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण की पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण कहने के लिए तो राजा के यहाँ नौकर था, परंतु राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण से कोई कार्य नहीं करवाते थे। बस हर महीने घर बैठे उस ब्राह्मण की तनख्वाह उसे भेज दिया करते थे। ब्राह्मण को राजा की तनख्वाह खाते खाते काफी अरसा हो गया था। कुछ ही समय में वह मंत्री ब्राह्मण के घर पहुंच जाता है। अरे मंत्री जी, आप? हाँ पंडित जी, ये लीजिए, महाराज ने आपकी इस महीने की तनख्वाह भिजवाई है। ब्राह्मण ने उदास मन से वो पैसे लिए और अंदर आ गया। उसे इस तरह उदास देखकर उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ स्वामी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? भाग्यवान, महाराज ने फिर से मेरी इस महीने की तनख्वाह भेजी है। इस तरह राजा का धन खाते खाते काफी लंबा समय हो गया है, किंतु राजा ने इसके बदले में मुझसे कोई काम नहीं लिया। इस भार से मैं कैसे कर्ज मुक्त हो सकूंगा? आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, बैठे बिठाए मुफ्त में खाना हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। आप महाराज से इस बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? आपको इस विषय पर उनसे बात करनी ही चाहिए। तुमने सत्य कहा भाग्यवान, मैं कल ही महाराज से मिलने जाऊंगा। अंततः अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर वह ब्राह्मण अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य से मिलने निकल जाता है और कुछ ही समय में वह राज दरबार पहुंच जाता है। कहिए ब्राह्मण देव, आपकी क्या समस्या है? राजन, आपकी रकम खाते खाते मुझे काफी समय हो गया है, लेकिन आपने मुझसे अब तक कोई काम नहीं लिया। इस तरह बिना कुछ किए बैठे बिठाए मुफ्त में खाना ना इस समाज के लिए अच्छा है और ना ही मेरे स्वाभिमान के साथ न्याय। इस प्रकार मैं कैसे कर्ज मुक्त हो सकूंगा? मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कोई काम करवाइए ताकि मैं आपके इस ऋण से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बोला, हे ब्राह्मण, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी ब्राह्मण से कोई काम नहीं लेता, पर फिर भी अगर ये आपकी इच्छा और स्वाभिमान की बात है तो ठीक है। आप मेरे आदेश पर गंगा स्नान कराइए और साथ ही वहां से एक कलश गंगा जल मेरे लिए भी लेते आना। यही आपका कार्य है। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गया और अपने घर आ गया। उसने सारा हाल अपनी पत्नी को कह सुनाया। स्वामी, आप चले जाओगे तो मैं आपकी अनुपस्थिति में अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगी? आप तो जानते हैं कि मेरा यह नियम है कि बिना आपके दर्शन किए मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करती। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, जाने से पहले मैं अपनी एक मूर्ति बनवाकर घर के अंदर स्थापित कर दूंगा। तुम उसके दर्शन करके अपने सभी नियमों का पालन कर लेना। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी मूर्ति बनवाई और घर में स्थापित करवा दी और रास्ते का आवश्यक सामान लेकर वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। अब मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, परंतु जाने से पहले आपसे मेरी एक विनती है कि मेरी अनुपस्थिति में कृपा करके मेरी पत्नी की खैर खबर लेते रहना। उसको अब मैं आपकी शरण में छोड़े जा रहा हूँ। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, हे ब्राह्मण, आप किसी बात की चिंता ना करें और निश्चित होकर जाएं। आश्वासन देकर राजा ने उसे मार्ग के लिए कुछ धन देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण के गंगा स्नान पर जाने के बाद ब्राह्मणी हर रोज पहले उसकी मूर्ति को भोग लगाती और बाद में खुद खाती। एक दिन ब्राह्मण के पड़ोस में आग लग गई। वह आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर तक आ पहुंची। ब्राह्मणी अपने घर में लगी आग देखकर अपने पति की मूर्ति से कहने लगी, हे स्वामी, हमारे घर में आग लग गई है, कृपया बाहर चलिए। कुछ ही देर में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, परंतु ब्राह्मणी टस से मस न हुई। वह उस ब्राह्मण की मूर्ति के आगे वही शब्द दोहरा रही थी, स्वामी, घर में आग लग गई है, बाहर चलिए, बाहर चलिए स्वामी, हमारा पूरा घर जल चुका है। परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणी उस आग में ब्राह्मण की मूर्ति के साथ लिपटकर जलकर मर गई।
जब राजा विक्रमादित्य को यह बात पता चली तो वह माथा पकड़कर बैठ गया। यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब जब वह ब्राह्मण आकर मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? ब्राह्मण अपनी पत्नी को राजा के हवाले छोड़कर उसके आदेश पर गंगा स्नान करने गया था, पर ब्राह्मणी तो उसकी मूर्ति के साथ जल चुकी थी। राजा विक्रम के दिन बड़े भारी हृदय के साथ चिंता में निकल रहे थे। इसी बीच एक रोज वह ब्राह्मण भी वापस आ गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो आसपास के लोगों से उसके घर में लगी आग और उसकी स्त्री के जल मरने का समाचार सुनकर वह आग बबूला हो उठा। हे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो राजा को अपनी ब्राह्मणी का ध्यान रखने के लिए बोलकर गया था। उन्होंने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? क्या यही उनका कर्तव्य था? उन्हें इसका उत्तर देना होगा। वह आनन फानन में भागा भागा तुरंत राजा के पास पहुंच जाता है और क्रोधित होकर पूछता है, हे राजन, मेरी स्त्री कहाँ है? कहाँ है मेरी ब्राह्मणी? राजा विक्रम ने भरे हुए हृदय के साथ ब्राह्मण को सारा हाल कह सुनाया और बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। जो हुआ मुझे उसका अत्यंत दुख है, पर आप क्रोधित मत होइए। मैं किसी अन्य ब्राह्मण की योग्य कन्या से आपका पुनर्विवाह करवा दूंगा। यह सुनकर वह ब्राह्मण और क्रोधित हो गया। हे राजन, मुझे आपकी इन बातों में कोई रुचि नहीं है। जहां से भी हो मुझे मेरी वह स्त्री ला कर दो जिसने मेरी प्रतिमा के साथ जलकर अपने प्राण त्याग दिए, अन्यथा मैं यहीं आपके दरबार में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। और याद रखना राजा, तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 निरपराध लोगों की हत्या का पाप लगेगा। तुम्हें एक ब्राह्मण का श्राप लगेगा। शांत हो जाइए ब्राह्मण देव, तनिक मेरी बात सुनिए और जो मैं कह रहा हूँ आप वैसा करिए। आप अपनी स्त्री के अस्थि अवशेष संचय कर उन्हें संभाल कर रख लीजिए और मुझे 1 माह का समय दीजिए। मैं आपकी स्त्री को जीवित करने की कोई युक्ति करता हूँ। यह सुन ब्राह्मण कुछ शांत हुआ और जैसा राजा ने कहा उसने वैसा ही किया। अगले दिन राजा विक्रम अपना राजकाज अपने मंत्रियों को सौंपकर सादे वस्त्रों में उस अमृत की तलाश में चल पड़ा जिससे उस ब्राह्मणी को पुनः जीवित किया जा सके। कई दिनों के सफर के बाद वह एक गांव में पहुंचा। चलते चलते वह काफी थक चुका था, जिस वजह से वह एक झोपड़ी के पास जाकर रुक गया। झोपड़ी के बाहर पड़ी चारपाई देख थका मांदा वह उसी पर बैठ गया। उस मकान में एक बुढ़िया और उसकी बहू रहती थी। बुढ़िया का बेटा काफी सालों से कहीं बाहर गया हुआ था। उसी के संताप में उसकी पुत्र वधू और वह हमेशा दुखी रहती थी। थोड़ी देर बाद जब उस बुढ़िया की बहू बाहर आई और उसने राजा विक्रम को वहां बैठा देखा तो मन में सोचने लगी, हो ना हो ये मेरा पति है। इसकी सूरत और उम्र दोनों मेरे बहुत दिनों से बाहर गए पति से मेल खाती है। यह बात मन में विचार करके वह भीतर गई और अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, मुझको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आपका बेटा लौट आया है और बाहर दरवाजे पर बैठा है। बहू की बात सुनकर बुढ़िया खुश हो गई और दौड़कर दरवाजे पर आई। जब उसने राजा विक्रम को देखा तो उसे भी वह बिल्कुल उसके बेटे की तरह ही जान पड़ा। वह बोली, बेटा तू बाहर क्यों बैठा है? चल अंदर चल। कहाँ था तू इतने दिनों से? देख, तेरी याद में तड़प तड़प कर मेरी यह दुर्दशा हो गई है, पर तूने आज तक एक बार भी मेरी सुध नहीं ली। वृद्धा की बात सुनकर राजा विक्रम हड़बड़ाया और सोचने लगा, हे ईश्वर, यह कौन सी नई बला मेरे सिर पर आ खड़ी हुई है? हैरान परेशान वह वृद्धा से बोला, माँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। तुझे कोई गलत फहमी हुई है। कैसा था तेरा बेटा? तू अपने बेटे का हाल मुझे बता। मैं तुझे तेरे पुत्र से मिलाने की कोशिश जरूर करूंगा। बूढ़ी औरत ये सुनकर बहुत दुखी हुई और रोते हुए राजा को अपनी बात बताने लगी। बेटा, मेरे बेटे का नाम बलदेव है। जब वह 12 वर्ष का था तब उसका विवाह हो गया था। विवाह के कुछ ही दिन बाद से वो कहीं चला गया। आज 20 वर्ष होने को आए हैं, मगर अभी तक उसकी कोई खैर खबर नहीं है। वह अब तक लौट कर नहीं आया। उसकी पत्नी बेचारी चिंता में सूख कर कांटा हो गई है। बुढ़िया माई, क्या तुझे उसके या उसके किसी पते के बारे में मालूम है कि वह कहाँ जा सकता है, या उसे कभी किसी ने कहीं देखा हो? हाँ बेटा, मैंने गांव के कुछ लोगों से सुना है कि दक्षिण दिशा में वीरसेन नामक एक दयालु राजा राज्य करता है, जो हर रोज गरीबों में 1.25 मन सोना दान करता है। उसी राजा के महल में मेरा बेटा बलदेव नौकरी करता है। बुढ़िया माई, अब तू किसी बात की चिंता मत कर। ईश्वर चाहेगा तो तेरा बेटा शीघ्र ही तुझसे आकर मिलेगा। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से दक्षिण दिशा की ओर चल दिया।
कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे दक्षिण दिशा पहुंच गया। विक्रम वहां से पूछते पूछते राजा वीरसेन के महल के द्वार पर पहुंचा और द्वारपाल से बोला, भाई, आप बलदेव को मुझ पथिक का संदेश भिजवाने का कष्ट करें। उससे कहना कि उसके गांव से एक विक्रम नाम का व्यक्ति आया है और वह उससे मिलना चाहता है। द्वारपाल ने भीतर जाकर बलदेव को विक्रम का संदेश दे दिया, जिसे सुनकर वह द्वार पर आया और विक्रम को अपने गांव का निवासी समझकर उसे अपने निवास पर ले गया। विक्रमादित्य ने उससे कहा, भाई, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब से तुम यहाँ आए हो तब से तुमने अपने घर की सूरत तक नहीं देखी है। तुम्हारी माता और पत्नी रो रो कर दिन बिताती हैं। तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि जैसे भी बने शीघ्र ही उनसे जाकर मिलो। भाई, मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। ना तो महाराज मुझे छुट्टी देते हैं और ना मेरा इस्तीफा लेते हैं। फिर भला मैं किस प्रकार जा सकता हूं? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे बदले में मैं यहाँ नौकरी कर लूंगा। विक्रम से चर्चा करने के बाद अगले ही दिन बलदेव राजा वीरसेन के पास छुट्टी मांगने पहुंच गया। महाराज, मेरा भाई विक्रम गांव से आया है। वह मेरे बदले आपके यहाँ नौकरी करेगा। आप कृपा करके मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दें, क्योंकि मेरी माँ व पत्नी घर पर मेरे लिए बहुत व्याकुल हैं। ठीक है बलदेव, अपने भाई को नौकरी पर छोड़कर तुम 1 महीने के लिए अपने घर हो आओ। यह सुनकर बलदेव ने विक्रम को नौकरी पर छोड़ा और स्वयं राजा से विदा लेकर अपने घर को चल दिया। अब विक्रम उसके बदले नौकरी करने लगा। खुद एक राजा होते हुए भी बड़े हृदय वाले राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख दूर करने के लिए राजा वीरसेन के यहां नौकरी करने लगा। राजा वीरसेन का एक नियम था कि वह हर रोज आधी रात को शहर से बाहर जंगल में बनी एक गुफा में जाता था, जहां एक नरभक्षी राक्षस रहता था। वीरसेन वहां उस राक्षस की पूजा करता था, जिसके बाद वह राक्षस जीवित हो जाता। हे दैत्यराज, मैं आपकी सेवा में आ गया हूँ। अब आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। वह राक्षस वीरसेन को पकड़कर खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल देता। जब राजा उसमें भुन जाता तब वह उसे निकालकर खा जाता। आहा, अब जाकर मेरी भूख शांत हुई है। चलो, अब इस इंसान को पुनः जीवित कर देता हूँ। तत्पश्चात वह राक्षस उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके उन पर अमृत छिड़क देता, जिससे राजा वीरसेन पुनः जीवित हो जाता। बाद में वह राक्षस अपने स्वर्ण कलश में से 1.25 मन सोना निकालकर राजा को दे देता, जिसे लेकर राजा वीरसेन चुपचाप महल लौट आता। और प्रातःकाल होते ही वह वही सोना लोगों को दान कर देता। एक दिन राजा विक्रम ने अपने मन में विचार किया, आखिर राजा वीरसेन के पास इतना सोना कहां से आता है और हर रोज आधी रात को वह कहां जाता है? मुझे उसका भेद अवश्य जानना चाहिए। दूसरे दिन आधी रात के समय जब वीरसेन ने राक्षस की गुफा के लिए प्रस्थान किया तो राजा विक्रम भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वो उस गुफा में पहुंच गया। हर बार की तरह राक्षस ने वीरसेन को फिर से तेल की कढ़ाई में डाल दिया। राजा विक्रमादित्य ने एक तरफ छिपकर जब तेल की कढ़ाई में राजा वीरसेन को भुनते हुए देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। सारा हाल देख वह भारी हृदय के साथ अपने स्थान पर वापस आ गया और विचार करने लगा। राजा वीरसेन बड़े कष्ट सहकर ये सोना लाता है। मुझे कैसे भी करके उसका ये दुख दूर करना चाहिए। राजा विक्रम बाजार गया और हर तरह के मेवे, सुगंधित वस्तुएं और तरह तरह के मसाले ले आया। जब आधी रात का समय नजदीक आया तो विक्रमादित्य ने अपने शरीर को जगह जगह से चाकू से चीरकर सभी प्रकार के मसाले और मेवे कटे हुए स्थान पर भर लिए। अत्यंत पीड़ा सहन करते हुए राजा विक्रम चुपचाप राजा वीरसेन के कक्ष में गया और वहां बेहोशी की एक धूप जला दी, जिसके जलते रहने तक राजा वीरसेन बेहोश रहता और नींद से नहीं जाग पाता। फिर राजा विक्रम खुद उस राक्षस की गुफा के लिए निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह उस गुफा में पहुंच गया और उस राक्षस की पूजा करने लगा। जैसे ही विक्रम ने राक्षस की पूजा की तो भूख से व्याकुल राक्षस ने उसे पकड़कर तुरंत कढ़ाई में डाल दिया। जब वह भुन गया तो राक्षस ने उसे निकालकर खाना शुरू कर दिया। उसने इतना स्वादिष्ट गोश्त आज से पहले कभी नहीं खाया था। वो हर रोज वीरसेन को भून कर खाता था और बाद में उसे जीवित कर देता था। अब राजा वीरसेन में ऐसा कुछ स्वाद बचा नहीं था।
पर आज जब उसने तंदुरुस्त और एकदम हट्टे कट्टे विक्रमादित्य के ताजा और तरह तरह के मसाले और मेवे से भरा मांस खाया तो राक्षस का रोम रोम खिल उठा। लजीज गोश्त खाकर वो अत्यधिक प्रसन्न हो गया। पूरी तरह तृप्त होने के बाद उसने रोज की तरह हड्डियां एकत्र की और घड़े से अमृत निकालकर उन पर